नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इस कॉलेज से अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं और एमपीडीटी की काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में अगर आपने इस कॉलेज को सिलेक्ट किया है और अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है तो अलॉटमेंट के टाइम जो है आपको ये कॉलेज दिख जाएगा कि इस कॉलेज का नाम आ गया होगा, ब्रांच अलॉट हो गई होगी और इसमें एक डेट मेंशन कर रखी होगी। तो उस डेट पर आपको कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगी, मतलब खुद जाना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आज मैं आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ इस कॉलेज में आपको टोटल पर ईयर कितनी फीस पे करना है, पर सेमेस्टर आपको कितनी फीस पे करना है और जो आपको फीस पे करना है मोड ऑफ फीस पेमेंट क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगा। जो बच्चे इस कॉलेज में हॉस्टल लेने का सोच रहे हैं तो हॉस्टल में आपको पर ईयर कितनी फीस लगने वाली है, ये भी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ए टू जेड आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। करना क्या होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज के वीडियो, साथ ही साथ एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो रेगुलर अपडेट है वो भी देने वाला हूं। सेकेंड राउंड सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग, जैसे कि काउंसलिंग का शेड्यूल चेंज हो चुका है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और इसके अलावा जो और अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या फीस लगने वाली है, इसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करने वाला हूं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला हूं और इसके अलावा आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से किस एग्जाम की तैयारी चालू कर देना चाहिए। बेसिकली जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे मैकेनिकल, सिविल और जो अदर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपना गोल सेट करना चाहिए जिससे कि जो है आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें हो जाए, इसके अलावा एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में भी हो जाए। इन सब के रिगार्डिंग हम आने वाले टाइम में आपको वीडियो देंगे। इसके अलावा एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, इंटर्नशिप कहाँ से करें, ट्रेनिंग कहाँ से करें, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कहाँ से करें, हर एक चीज़ पर आपको वीडियो मिलने वाला है। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, रिसर्च से जुड़ी हुई डिग्री है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8-10 साल से मैं बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। 500 प्लस वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है काउंसलिंग से जुड़ी हुई या काउंसलिंग के बाद भी जब आप अपना कोर्स करेंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको मैं तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे रिप्लाई मिल जाएगा। आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे रिपोर्टिंग के टाइम और फीस कितने लगने वाली है। तो सबसे पहले हम इस कॉलेज की फीस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें इंदौर में, अगर हम बात करें तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, SGSITS और IET-DAVB। इसके अलावा फिर MITS कॉलेज ग्वालियर में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर इसके अलावा UIT RGPB भोपाल है और उसके बाद जो है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आता है। अगर आपको मिलता है ये कॉलेज तो आप ले सकते हैं CS ब्रांच में, EC ब्रांच में, जो भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहें, कम फीस पे आप पढ़ना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का आपका टारगेट है या आप खुद कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके, तमाम चीज़ें करके अपने आप को इस टाइप से आप स्किल्स डेवलप कर लेंगे और ओपन कैंपस में आप बैठ के आप अगर प्लेसमेंट ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का टैग है और इसके अलावा फीस कम है, इंदौर के टच में है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी CS ब्रांच में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, EC के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैकेनिकल, सिविल और जो कोर ब्रांचें हैं उनके अंदर अभी जो है प्लेसमेंट्स को लेके बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं CSE के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, लेकिन इस साल से और नेक्स्ट ईयर जो है ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, बेसिकली ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, इस कॉलेज में ट्यूशन फीस लगने वाली है पर ईयर 22,300 रुपये टोटल जो है आपको ट्यूशन फीस लगेगी। और जो अदर चार्जेस हैं, अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो 2,401 रुपये लगेगा। तो टोटल इसकी जो फीस है पर ईयर लगने वाली है आपको, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आपको फीस लगेगी 24,701 रुपये। अब देखिए इसमें पहले टाइम जब हम एडमिशन लेते हैं तो कॉशन मनी और फॉर्म के चार्जेस, ब्रोशर के चार्जेस, ऐसे थोड़े बहुत चार्जेस जो है जुड़े हुए होते हैं जो कि आपको सेकंड ईयर से नहीं लगने वाले होते हैं। सेकंड ईयर से सिर्फ आपको ट्यूशन फीस जो है लगती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कॉशन मनी जो है 1,000 रुपये इसमें जुड़ा होगा और कॉशन मनी आपको 4 साल बाद
रिफंड होता है, जो कि आपको सिर्फ एक बार जमा करना होता है जब आप एडमिशन लेते हैं। तो पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें, जो पहला साल है, पर सेमेस्टर में आपको जो है 12,350 रुपये जमा करने होंगे। एग्जैक्ट फीस जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से कॉलेज आपको एग्जैक्ट फिगर बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हम आपको जो फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, लेटेस्ट का ही फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज की वेबसाइट से हम लेके प्रॉपर तरीके से उनको एनालिसिस करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल फीस आपको जो लगने वाली है 24,701 रुपये लगेगी। तो इसमें बस फीस जुड़ी नहीं है, हॉस्टल की फीस इसके अंदर जुड़ी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको हॉस्टल फीस कितनी देना होगी पर ईयर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हॉस्टल फीस जो है आपको 2,920 रुपये ये पर ईयर की टोटल हॉस्टल फीस है, जो कि काफ़ी कम है। और नॉर्मल फीस भी इसकी कम है, मतलब बीटेक की जो फीस है वो भी बहुत कम ली जा रही है बेसिकली। और इसमें जो है 500 आपके क्वेश्चन मनी के भी जुड़े होंगे। तो नेक्स्ट ईयर से ये 500 कम करके हर साल जो है आपको पे करना होगा। और कुछ आपको फर्स्ट टाइम चार्जेस जो होते हैं 100 रुपये के समथिंग और 200 रुपये के समथिंग, ये बेसिक चार्जेस जुड़े होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 3,000 के अराउंड पेमेंट करना है बेसिकली, जो कि बहुत कम है। और आप हॉस्टल में रह सकते हैं। अगर आपको नहीं जमे हॉस्टल तो सेकेंड ईयर से हॉस्टल चेंज कर लीजिएगा, वो आपकी चॉइस है। बहुत से बच्चे रहते हैं, जम जाता है तो फिर 4 साल तक वहीं स्पेंड कर देते हैं। तो आप सबकी अपनी एक लाइफ होती है बेसिकली। तो ये आप समझ पाए होंगे, इतनी फीस लगने वाली है, इतनी आपको हॉस्टल फीस लगने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप स्कूल से भी ये मिलता है, या आप नोटरी वगैरह से बनवा सकते हैं एक स्टाम्प पर, 10 रुपये के स्टाम्प पर या 50 रुपये के स्टाम्प पर बेसिकली। और इसके अलावा अगर हम बात करें 10th एंड 12th की मार्कशीट, ये आपको जमा करनी है। ये सब फोटोकॉपी जमा करनी है, और इस पर आपको जो है आप खुद के जो है सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद के हस्ताक्षर करके जो है आपको जमा करनी होगी उस डेट के साथ। तो यहाँ पर आपको 10th एंड 12th की जो है आपको फोटोकॉपी जमा करनी है। JEE का रिजल्ट जो है आपको निकाल के सबमिट करना होगा। अलॉटमेंट लेटर का जो प्रिंट होगा वो भी आपको निकालना होगा। आधार कार्ड, समग्र ID वगैरह ये भी आपको करना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको MP डोमिसाइल लगेगा, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, जिसे हम कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो कि अभी 3 साल के लिए वैलिड हो, एक्सपायर ना हो गया हो, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। TC माइग्रेशन स्कूल से निकलेगा, जो कि आपको ओरिजिनल जमा करना है। EWS का सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS अप्लाई कर रखा है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे इसको अप्लाई करते हैं बेसिकली, तो ये सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा, अगर आपका गैप है, मतलब आपका जैसे कि 2023 में आपने 12th किया है, 22 में किया है, JEE के लिए आपने ड्रॉप दिया था और फिर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, तो नोटरी से एक गैप सर्टिफिकेट बन जाता है 50 रुपये के स्टाम्प पर। तो उसको बनवा के आप लगा सकते हैं कि मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था और ये मेरा इस टाइप से इस साल में एडमिशन ले रहा हूँ, तो ये एक गैप सर्टिफिकेट हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र भी इसमें ये होता है कि आपके चरित्र पे कोई दाग नहीं है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, आपके चरित्र पे क्या दाग होगा, लेकिन कुछ कॉलेज इसको मांगते हैं, है ना। तो ये बन जाता है बेसिकली, ईजिली बन जाता है। बहुत से स्कूल वाले दे देते हैं, वहाँ से नहीं बन रहा है तो कहीं नोटरी वगैरह पे जाके 10-20 रुपए के जो स्टाम्प है उस पर बनवा के आप साइन वगैरह करके सबमिट कर दीजिएगा। उनके पास फॉर्मेट होता है पूरा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा, और डॉक्यूमेंट्स खोए ना, ये मैं हर बार बच्चों से बोल रहा हूँ कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, अच्छे से रखें जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी आप रुक रहे हैं। और इसके अलावा इनकी सबकी जो है आप 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी करवा लें, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी घर पे भी रखें इसमें, और सबको स्कैन कर लें, स्कैन करके अपने मेल पर रख लें या अपने मोबाइल के अंदर या सिस्टम के अंदर। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखें बेसिकली, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ दिक्कत होती है तो आपको काम आएगा। और आगे भी आपको जैसे बार बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर जैसे स्कैन फॉर्म में है या आपके पास फोटोकॉपी है तो यही आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिल करेंगे तो तब भी आपको लगने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी फर्स्ट ईयर में लगते रहेंगे बेसिकली। फीस कैसे पे करना है, फीस का बेसिकली आप कॉलेज में जाके भी बात कर लीजिएगा एट द टाइम ऑफ, जैसे कुछ ऑनलाइन मोड अभी से स्टार्ट हो गया हो तो वो लोग आपको बता देंगे। या इसके अगर हम बात करें, इसकी वेबसाइट पे जो दे रखा है, बैंक चालन जो है आपको जमा करना होता है। वहीं पर जो है अगर आप देखेंगे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो उसके नाम से और इनके अकाउंट के नाम से शायद ये बनेगा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। और जो भी अमाउंट होगा वो फिक्स अमाउंट कॉलेज में भी आपको पता चल जाएगा। तो कैसे करना है इसके बारे में आप थोड़ा सा कॉलेज में जाके कंफर्म कर लीजिएगा। और होप आप इस वीडियो के माध्यम से
उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसमें आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितनी फीस लगने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा आप कमेंट्स बॉक्स में, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे, और बहुत ही जल्द हम बीटेक जो है, बीटेक का एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके अंदर हमें ड्राइंग बनाना होती है, तो उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैं आपको बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। और दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली हम ये सब स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।